ओम शांति। अजय 16 सितंबर 2025 की साकार मुरली से बाबा ने इसमें कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। बाबा का हर एक बच्चा क्या है? रूहानी पंडा। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी यानी सतयुग का रास्ता बताना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा नशा है? उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोलते हो? उत्तर दिया बाबा ने, तुम बच्चों को यह नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो बल कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। तो यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं है। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को इस बात की खुशी रहती है कि हम बाबा की याद कर कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं और नई दुनिया में जाते हैं। और ये निश्चय से कहते हैं कि भले कितने भी विघ्न आए, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो होनी जरूर है और नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश यानी ट्रांसफॉर्मेशन होना है। तो पुरानी दुनिया से नई दुनिया की स्थापना होनी है। तो यह बना बनाया ड्रामा है, तो इसमें संशय की कोई भी बात नहीं, तो इसमें पूरा निश्चय है। ओम शांति। बाबा रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, तुम जानते हो हम आत्मा हैं। इस समय हम रूहानी पंडे बने हैं, बनते भी हैं और बनाते भी हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अभी हम रूहानी पंडे बने हैं, बनते भी हैं और बाबा हमारे द्वारा औरों को भी बनाते हैं। तो यह बातें अच्छी रीति धारण करो, माया का तूफान भुला देता है। रोज़ सुबह शाम यह विचार करना चाहिए, यह अमूल्य रतन अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। तो रूहानी बाप समझाते हैं, बच्चों तुम अभी रूहानी पंडे व गाइड्स हो मुक्तिधाम का रास्ता बताने के लिए। जो पंडे होते हैं यानी गाइड्स होते हैं, वो क्या करते हैं? रास्ता बताते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे भी हो रूहानी पंडे रूहानी गाइड्स, तो तुम ना मुक्ति धाम का रास्ता बताने के लिए। तो यह है सच्ची सच्ची अमर कथा अमरपुरी में जाने के लिए। तो अमरपुरी में जाने के लिए तुम पवित्र बन रहे हो। अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में कैसे जाएगी? क्वेश्चन मार्क, है ना। अपवित्र भ्रष्टाचारी जो अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में अपने आप को अपवित्र समझते भ्रष्टाचारी समझते हैं, और तो वो फिर अमरपुरी में कैसे जाएगी? क्योंकि रोल कॉन्शियसनेस में आकर जो भी विक्रम किए हैं, अगर वो परमात्मा की याद से विनाश नहीं किए, भस्म नहीं किए, तो बाबा कहते फिर अमरपुरी में कैसे जाएगी? मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, स्वर्ग को भी अमरनाथपुरी कहेंगे। अकेला अमरनाथ थोड़े ही होता है। तुम सब आत्माएं अमरपुरी जा रही हो, वह आत्माओं की अमरपुरी परम धाम। फिर अमरपुरी में आते हैं शरीर के साथ, है ना। तो जो सत्य परम धाम अमरपुरी है, वहाँ पर तो आत्माएं ही जाती हैं, लेकिन जो यहाँ पर स्थूल दुनिया की अमरपुरी है, वहाँ पर तो शरीर के साथ जाते हैं। तो वहाँ कौन ले जाते हैं? यानी आत्माओं की जो अमरपुरी परम धाम है, वहाँ पर कौन ले जाते हैं? परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं। उसको अमरपुरी भी कह सकते हैं, परंतु राइट नाम शांति धाम है। वहाँ तो सबको जाना ही है, ड्रामा की भावी टाली ना ही टले। बाबा कहते कि जो ड्रामा की भावी है, तो उसे टालना भी चाहे तो भी नहीं टल सकती। क्यों? क्योंकि ड्रामा में नूंद है। तो यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। पहले पहले तो आत्मा समझो, परम पिता परमात्मा भी आत्मा ही है। सिर्फ उनको परम पिता परमात्मा कहते हैं, वह हमको समझा रहे हैं।
तो परमपिता परमात्मा है, तो एक्चुअली हम आत्माओं की तरह वो भी एक आत्मा ही है, लेकिन सुप्रीम पिता, सुप्रीम सोल कहा जाता है, क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आते, जन्म मरण से न्यारे हैं, अभोक्ता हैं, है ना। तो बाबा कहते कि वो वह हमको समझा रहे हैं, वही ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं कि माँ में कम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। याद को ही योग कहा जाता है ना। तो जो याद है वही योग है, याद से ही कनेक्शन जुड़ता है परमात्मा से, वो उसे ही योग कहा जाता है। तुम तो बच्चे हो ना, बाप को याद करना है, याद से ही बेड़ा पार है। इस विषय नगरी में तुम शिव नगरी में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। तुम इस विषय नगरी से यानी इस कलयुग से तुम फिर परम धाम अपनी सत्य घर में शिव नगरी में चले जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे यानी सतयुग में आएंगे। तो हम पढ़ते ही हैं वहाँ के लिए, यहाँ के लिए नहीं। तो यह रूहानी पढ़ाई है, ये सतयुग में जाने के लिए है, ये पुरुषार्थ है। तो ये सतयुग में जाने के लिए है, यहाँ के लिए नहीं। यहाँ तो राजाएं बनते हैं, वह धन दान करने से बनते हैं। कई हैं जो गरीबों की बहुत संभाल करते हैं, कोई हॉस्पिटल धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, कोई धन दान करते हैं। जैसे सिंध में मूलचंद था तो गरीबों के पास जाकर दान करते थे, तो गरीबों की बहुत संभाल करते थे। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में भी जो गरीबों की संभाल करते हैं, हॉस्पिटल आदि, पाठशालाएं या धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, बहुत धन दान करते हैं, तो उन्हें भी अल्पकाल का सुख मिल जाता है, यानी उनका भी अगले एक जन्म के लिए अच्छी सुख सुविधाएं उनके पास होती हैं, यानी एक जन्म के लिए उनको अल्पकाल का सुख मिल जाता है। तो गरीबों की बहुत संभाल करते थे। तो ऐसे बहुत धनी होते हैं जो सुबह उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं, गरीबों को दान करते हैं। आजकल तो ठगी बहुत लगी हुई है, पात्र को दान देना चाहिए, वह अकल तो है नहीं। बाहर में जो भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं उनको देना, वह भी कोई दान नहीं। उन्हों का तो यह धंधा है। गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं जैसे भीख मांगने वाले हैं, उनका तो धंधा ही यही है, तो उनको देना, उनको दान करना, ये कोई दान नहीं है ना। तो ये तो उनको और ही भीख मांगने के लिए प्रेरित करते हैं। तो भीख मांगने वाले जो बैठे हैं उनको ऐसा दान नहीं करना चाहिए, तो उनका तो यह धंधा ही है। तो गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं, यानी गरीबों को, यानी जो वास्तव में गरीब है, कोई लाचारी में है, जिसके हाथ पैर नहीं हैं, तो इस तरह से कोई है, तो उनको दान देना, बाबा कहते हैं कि को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं। तो अब तुम हो सब रूहानी पंडित, तुम प्रदर्शनी व म्यूज़ियम खोलते हो, तो ऐसा नाम लिखो जो सिद्ध हो जाए गाइड टू हेवन व नई विश्व की राजधानी के गाइड्स। परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है, यह है ही कांटों का जंगल, स्वर्ग है फूलों का बगीचा। तो बाबा कहते हैं कि यह है कांटों का जंगल है कलयुग। कलयुग में कांटों का जंगल कहा जाता है, क्योंकि हर तरफ क्या है, दुख है, दर्द है ना। तो जैसे कांटों का जंगल हो, कांटों का जंगल इमेजिन करके देखें कि कैसा हो सकता है, अंधेरा और कांटे कांटे, है ना, दुख। तो स्वर्ग है फूलों का बगीचा। तो सिंबॉलिकल बताया कि स्वर्ग में हर तरह का सुख, सुविधा, शांति, आनंद है। तो जैसे कि फूलों के बगीचे में चले गए तो जहाँ देवताएं रहते हैं। तो तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम जानते हो भल कितने भी विघ्न पड़े, स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। यह तो सब कहते हैं पतित पावन, अंग्रेजी में भी कहते हैं
आकर लिबरेट करो दुखों से। दुख है ही 5 विकारों का, वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड सुखधाम। अभी तुम बच्चों को जाना है स्वर्ग में। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है, उनको यह नहीं पता कि मुक्ति धाम ऊपर में है। जीवन मुक्ति में तो यहाँ ही आना है। जब आत्मा अपने हायर कॉन्शियसनेस में होती है, यानी इस शरीर से डिटैच, है ना, तो वो जैसे मुक्ति धाम में ही है। शरीर से पूरी तरह डिटैच, यानी मन बुद्धि संस्कार से भी डिटैच, है ना, तो वो मुक्ति धाम में है। वो कॉन्शियसनेस, वो है मुक्ति धाम। और जीवन मुक्ति में यहाँ ही आना ही, तो ये दुनिया ही चेंज होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। इसके लिए कोई अलग जगह नहीं है कि जैसे कहा जाता है कि मनुष्य समझते हैं कि स्वर्ग ऊपर में कहीं है, ऊपर में कहीं नहीं है। यहीं पर ही स्वर्ग स्थापित होता है, इसी स्थूल दुनिया में। यह बाप तुम्हें समझाते हैं अच्छी रीति धारण कर नॉलेज का ही मंथन करना है। तो बाबा हमें रोज़ मुरली सुनाते हैं, इसमें जो भी नॉलेज देते हैं तो बाबा उसी का ही मंथन करना है। अच्छी रीति धारण कर नॉलेज का ही मंथन करना है। स्टूडेंट भी घर में यही ख्याल करते रहते हैं। तो जैसी कॉन्शियसनेस होगी सोल की, तो उसे वो वैसा वैसा ही समझ आता जाएगा। तो जो जो जितना जितना याद में रहेंगे परमात्मा की, तो वो समझ, वो कॉन्शियसनेस अंदर से खुलती जाएगी, जिसे कि तीसरा नेत्र कहा जाता है। तो वो उसको वैसे ही समझ आएगी। अक्षर यही है लेकिन समझ अलग अलग है, अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी आत्मा की स्थिति अनुसार। तो यह पेपर भर कर देना है, आज यह करना है। तो तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, पवित्र बन मुक्ति धाम में जाना है। और नॉलेज से फिर देवता बनते हैं। आत्मा कहती है ना, हम मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं, हम आत्मा मनुष्य से गवर्नर बनते हैं। आत्मा बनती है शरीर के साथ। शरीर खत्म हो जाता है तो फिर नए सिरे से पढ़ना पड़ता है। इस रूहानी पढ़ाई में पवित्र बनकर फिर मुक्ति धाम में जाना है। और नॉलेज से जो श्रीमद् परमात्मा हमें दे रहे हैं इस समय पर, संगम युग पर, उससे फिर देवता बनते हैं पुरुषार्थ अनुसार, अपने प्रारब्ध अनुसार। और पापा कहते कि आत्मा कहती है ना कि हम मनुष्य से बैरिस्टर बनते तो स्थूल दुनिया में, यहाँ पर बैरिस्टर बनते, गवर्नर बनते हैं, लेकिन आत्मा बनती है शरीर के साथ। भी आत्मा ही कहती है और शरीर के साथ बनती है, यानी ये रोल है। और तो इस शरीर ख़त्म तो फिर वो नए सिरे से पढ़ना पड़ता है, तो फिर नए सिरे से रोल मिलते हैं। तो आत्मा ही पुरुषार्थ करती है विश्व का मालिक बनने के लिए। बाप कहते हैं यह पक्का याद कर लो कि हम आत्मा हैं। देवताओं को ऐसे नहीं कहना पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह तो है ही पावन। यहाँ पर कलयुग में ही आत्मा को परमात्मा की याद से पवित्र बनना होता है और अपने आत्मिक स्मृति में रहना होता है, हायर कॉन्शियसनेस में रहना होता है, स्थित होना होता है। लेकिन देवताओं को ऐसे करने की कोई दरकार नहीं, क्योंकि उन्हें वो आत्मिक स्थिति में ही रहते हैं। सतयुग में अपनी हायर स्टेज पर, अपने हायर कॉन्शियसनेस में ही रहते हैं, वो है ही पवित्र ना। तो बॉडी कॉन्शियसनेस वहाँ नहीं होता, सोल कॉन्शियसनेस ही होता है। प्रारब्ध भोग रहे हैं, पति थोड़े ही हैं जो बाप को याद करें, है ना। तो वहाँ पर किसी को भी याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं पता होगा कि परमात्मा की याद भी नहीं रहेगी, क्योंकि खुद ही आत्मा प्रारब्ध भोग रही है और अपने हायर कॉन्शियसनेस में होती है। हर तरह का सुख, शांति, आनंद, ये अवेयरनेस होती है कि हम आत्मा हैं, लेकिन परमात्मा की याद ना तो ज़रूरत है ना ही उन्हें होती है। तो तुम आत्मा पतित हो, इसलिए बाप को याद करना है। तो यहाँ पर तो हम स्वयं ही बुलाते हैं परमात्मा को कि हमें पतित से पावन बनाओ। तो आत्मा इतनी दुखी होती है और अशांत होती है, दर्द में होती है, तो खुद ही बुलाती है कि पतित पावन आओ, परमात्मा को याद करती है।
तो कोई ना कोई ऐसी शक्ति है कि जिससे वो अपनी खोई हुई शांति को, खोई हुई सुख को, आनंद को दोबारा से प्राप्त करना चाहती है। तो उनको तो याद करने की दरकार नहीं, किनको, सतयुग में देवताओं को। तो यह ड्रामा है ना, तो बाबा कहते हैं यह बना बनाया ड्रामा है। एक भी दिन एक समान नहीं होता है ना, हर दिन एक अलग ही होता है, नया होता है। कल भी बताया बाबा ने। तो यह ड्रामा चलता रहता है, सारे दिन का पार्ट सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से, शूट होता रहता है। तो जैसे कि स्थूल दुनिया में भी कोई चीज़ जैसे शूट करते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही यहाँ पर भी पार्ट सबका अलग अलग शूट होता रहता है। अगर उसे साक्षी दृष्टा होकर देखें तो वो पता लगेगा कि हर सेकंड एक नया रोल, हर सेकंड एक नई स्थिति है ना। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कोई भी बात में हार्ट फेल मत हो, यह ज्ञान की बातें हैं। तो भले अपना धंधा आदि भी करो, परंतु भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो। करना सिर्फ क्या है कि स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है, अपने आत्मिक स्मृति में रहना है कि जो कुछ मैं कर रही हूँ, भले कोई भी धंधा आदि करो तो बाबा कहते हैं उसमें ये कॉन्शियसनेस हो कि आत्मा में अलग, ये मेरा रोल है, ये चल रहा है, उसे साक्षी दृष्टा होकर देखना है। तो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। कुमारियाँ तो गृहस्थ में गई ही नहीं, तो गृहस्थी उनको कहा जाता है जिनको बाल बच्चे हैं। बाप तो अर्ध कुमारी और कुमारी सबको पढ़ाते हैं ना। तो बाबा के लिए तो सभी आत्माएं हैं, चाहे अर्ध कुमारी है चाहे कुमारी है। अर्ध कुमारी का भी अर्थ यह नहीं समझते क्या आधा शरीर है, नहीं। अभी तुम जानते हो कन्या पवित्र है, और अदर कन्या उनको कहा जाता है जो अपवित्र बनने के बाद फिर पवित्र बनते हैं, यानी जिनका विवाह हो जाता है, अपनी गृहस्थी में होती हैं, फिर पवित्र बनती है, परमात्मा की याद करती हैं। तो तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। तो ये सब क्या है, हमारा ही यादगार है। बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं, बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन को भी जानते हैं। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते हैं, क्षत्रिय पने की निशानी बाण क्यों दे दिया है, वह भी तुम जानते हो। चंद्रवंशी में जो क्षत्रिय पने की निशानी दिखाते हैं, बाण दिखा देते हैं, तो वहाँ पर क्योंकि आत्मा अपने हायर स्टेज से थोड़ा डाउन होना शुरू हो जाती है, उसमें तेरा मेरा आना शुरू हो जाता है, बॉडी कॉन्शियसनेस आना शुरू हो जाता है। तो लड़ाई आदि की बात नहीं है ही नहीं, ना असुरों की बात है, ना चोरी की बात सिद्ध होती है। ऐसा तो कोई रावण होता नहीं जो सीता को ले जाए, है ना। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम समझते हो हम हैं हेवन के मुक्ति और जीवन मुक्ति के पंडे। वह है जिस्मानी पंडे, हम हैं रूहानी पंडे। वह है कलयुगी ब्राह्मण, तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। अभी पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हो। बाबा अनेक प्रकार से समझाते रहते हैं, फिर भी देह अभिमान में आने से भूल जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, वह नशा नहीं रहता है जितना याद करते हैं। देह अभिमान में रहने से बाबा कहते हैं कि देह अभिमान में जैसे ही आए तो फिर भूल जाते हैं। देह अभिमान यानी अभिमान नहीं, ईगो नहीं, बल्कि देह भान, अपने आप को रोल समझना, अपने आप को बॉडी समझना, बॉडी को समझ लेना कि मैं हूँ। आत्मा को भूल जाते हैं। जब ये याद रखते हैं कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, तो फिर वो खुशी रहती है। और जब ये भूल जाते हैं कि मैं बॉडी हूँ, देह अभिमान में आ जाते हैं, तो फिर भूल जाते हैं। तो जितना याद करते रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। तो जितना जितना याद में रहेंगे, आत्मिक स्मृति में रहेंगे, तो उतना देह भान, देह अभिमान टूटता जाएगा। तो अपनी संभाल करते रहो। देखो हमारा देह अभिमान टूटा है तो अपनी चेकिंग करनी है कि अपना अटेंशन देना है कि मेरा क्या देह अभिमान टूटा है। अब हम अभी जा रहे हैं, फिर हम विश्व के मालिक बनेंगे। तो हमारा पार्ट ही हीरो हीरोइन का है।
हीरो हीरोइन नाम तब पड़ता है जब कोई विजय पाते हैं। तुम विजय पाते हो तब तुम्हारा हीरो हीरोइन का नाम पड़ता है। तो इस समय इनसे पहले नहीं था। जैसे स्थूल दुनिया में भी कोई मूवी होती है तो जो इसमें अच्छा पार्ट करते हैं तो उन्हें हीरो हीरोइन के नाम पड़ता है ना। तो यह भी रूहानी मूवी है, ड्रामा है। तो यहाँ पर भी जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अच्छा पद पाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, हीरो हीरोइन का नाम उनका भी पड़ता है। तो इस समय इनसे पहले नहीं था। हारने वाले को हीरो हीरोइन नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अभी जाकर हीरो हीरोइन बनते हैं, यानी जो बच्चे सत्युग में जाते हैं, जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं और अच्छा पद पाते हैं, परमात्मा के सानिध्य में रहकर याद करते हैं, तो वो हीरो हीरोइन बनते हैं, यानी हायर कॉन्शियसनेस में पहुंचते हैं आत्मा। तो तुम्हारा पार्ट ऊंचते ऊंच है। कौड़ी और हीरे का भी बहुत फ़र्क है। तो भल कोई भी कितने भी लखपति हों, करोड़पति हों, परंतु तुम जानते हो यह सब तो विनाश हो जाएंगे। हाँ, तो इस दुनिया का कोई लखपति हो, करोड़पति हो, तो उसकी कोई वो वर्थ नॉट अ पेनी है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कौड़ी और हीरे का फ़र्क, बहुत फ़र्क होता है, तो इसी तरह से आत्माओं का भी फ़र्क होता है। जैसे कौड़ी और हीरे से उसको उसके समान फ़र्क बाबा ने समझाया है, समझानी दी है कि कैसे कौड़ी में और हीरे में कितना फ़र्क होता है। तो ऐसे ही आत्माओं में भी फ़र्क होता है। तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो, बाकी सब देवालय में जा रहे हैं। यह सब बातें धारण करनी है, निश्चय में रहना है। यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से नशा उतर जाता है। यहाँ नशा चढ़ता है यानी परमात्मा की याद में और रूहानी पढ़ाई में यहाँ पर खुशी रहती है, क्योंकि आत्मा को समझ होती है कि हम परमात्मा के ज्ञान से फिर सतयुग में जाते आत्माएं धनवान बनती हैं और बाहर जाने से नशा उतर जाता है। तो जैसे ही स्मृति से विस्मृति हुई तो फिर नशा उतर जाता है, खुशी चली जाती है। यहाँ की बातें यहाँ रह जाती हैं। बाप कहते हैं बुद्धि में रहे, बाप हमको पढ़ा रहे हैं जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। इसमें तकलीफ़ की तो कोई बात नहीं। धंधे आदि से भी कुछ टाइम निकाल कर याद कर सकते हो। तो हमें बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में भी बताया कि 1 घंटे के बाद अपनी चेकिंग करनी है। 1 सेकेंड 1 मिनट के लिए साइलेंस में जाकर अपनी चेकिंग करनी है, तो याद में रहना है। तो यह भी अपने लिए धंधा है ना। छुट्टी लेकर जाएं, बाबा को याद करो। यह कोई झूठ नहीं बोलते हैं। सारा दिन ऐसे थोड़े ही कमाना है। हम भविष्य का तो कुछ ख्याल करें। युक्तियाँ बहुत हैं, जितना हो सके टाइम निकाल बाप को याद करो। शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भी भल करो। हाँ, तो बाबा ने कभी मना नहीं किया कि अपना जो स्थूल दुनिया का काम है उसको भी बंद करो। अपना बाबा ने कहा कि शरीर निर्वाह के लिए जो भी धंधा करते हैं आदि भल करो। हम तुमको विश्व का मालिक बनने की बहुत अच्छी राय देते हैं। तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे। वजीर राय के लिए होते हैं ना, तुम एडवाइज़र हो। हाँ, तो बाबा हमें क्या कह रहे हैं, एडवाइज़र हो तुम, तो भाई तुम सभी को राय दे सकते हो। सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति कैसे मिले, इस जन्म में यह रास्ता बताते हो। मनुष्य स्लोगन आदि बनाते हैं तो दीवार में ऊपर लगा देते हैं। जैसे तुम लिखते हो बी होली एंड राजयोगी, पवित्र बनो और राजयोगी बनो, परंतु इनसे समझेंगे नहीं। अभी तुम समझते हो हमको बाप से यह वर्षा मिल रहा है, मुक्ति धाम का भी वर्षा है। मुझे तुम पतित पावन कहते हो, तो मैं आकर राय देता हूँ पावन बनने की। तुम भी एडवाइज़र हो। मुक्ति धाम में तो कोई भी जा नहीं सकते जब तक बाप एडवाइस ना करे, श्रीमत ना दे, है ना। तो मुक्ति धाम में कोई भी नहीं जा सकता। जैसे कि परमात्मा हमें संगम युग पर आकर श्रीमत देते हैं। अगर हम श्रीमत हमें ना मिलती, ना हम समझते, ना ही यथार्थ रीति याद करते, तो फिर मुक्ति धाम में तो कोई भी नहीं जा सकता। तो श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है ही शिव बाबा की। तो आत्माओं को श्रीमत मिलती है शिव बाबा की।
पापात्मा पुण्यात्मा कहा जाता है। पाप शरीर नहीं कहेंगे, आत्मा शरीर से पाप करती है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। तो शरीर तो क्या है, हड्डी मांस का ढांचा है, तो उसको जैसे आत्मा चलाती है तो वो वैसे ही कर्म करता है। लेकिन बात है कॉन्शियसनेस की, अगर शरीर से आत्मा ही पाप करती है ना, लेकिन अपने जब तक वो बॉडी कॉन्शियसनेस में होती है तो उसे पाप आत्मा कहा जाता है, क्योंकि जो आत्मा का सत्य स्वरूप है वो तो है ही पवित्र। शरीर वगैरह आत्मा न पाप न पुण्य कर सकती है ना, तो शरीर के साथ ही आत्मा पाप और पुण्य करती है और उसका प्रारब्ध भोगती है। लेकिन बाबा कहते हैं कि शरीर बगैर तो आत्मा न पाप कर सकती है न पुण्य कर सकती है। तो जितना हो सके विचार सागर मंथन करो। टाइम तो बहुत है, टीचर व प्रोफेसर है तो उनको भी युक्ति से यह रूहानी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए जिससे कल्याण हो। बाकी इस जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा, हम यह पढ़ते हैं, हम यह पढ़ाते हैं, बाकी थोड़े दिन है विनाश सामने खड़ा है, अंदर उछल आती रहेगी, कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं। जब आत्मा कोई भी कार्य करती, कोई विक्रम कर लेती है और रोल में आने में उसे लगता है कि उसने विक्रम किया है, तो अगर वो उसे मैं और मेरा लगा देती है तो उसको हिसाब किताब चुकता करना पड़ता है। लेकिन कोई भी रोल है, अगर उसे रोल करके वो ये सोचे कि मैं तो आत्मा हूँ, जो कुछ हुआ है वो रोल में हुआ, और अपने आत्मिक हायर स्टेज पर परमात्मा की याद से साक्षी दृष्टा होकर सिर्फ रोल को देखे, ना तो फिर कोई गलत कर्म होगा और ना ही वो उसमें फंसेगी, उसके हिसाब किताब में फंसेगी। तो मेन बात बाबा यही बताते हैं कि इस समय यहाँ पर अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस में टिकाना है। रोल में जो कुछ भी हो रहा है उसे न मैं और मेरा नहीं लगाना है, ना तो उस पर कोई पाबंदी लगा सकते हैं, ना तो कोई उस पर रोकने की कोशिश करनी है उसको। जो भी सीन जैसा आ रहा है वो ड्रामा में नोंद है, उसके अनुसार हो रहा है। लेकिन सिर्फ अपनी स्मृति आत्मा की हायर स्टेज पर, अपने हायर कॉन्शियसनेस में कि मैं हूँ ही आत्मा और मेरा मूल गुण है शांति, शांति आनंद सुख, उस कॉन्शियसनेस में अगर आत्मा रहती है तो फिर वो उन सब से डिटैच होकर साक्षी दृष्टा होकर अपने ही रोल को देखती है, फिर उसके कर्म बंधन में नहीं फंसती। इस समय मैं आत्मा साइलेंस में स्थित होकर अपने ही रोल को एक मूवी की भांति सिर्फ देखती हूँ। जो कुछ भी हो रहा है वो ड्रामा में नूंद है और रोल चल रहा है। आगे बाबा ने कहा कि एक बच्ची को पेपर मिला था जिसमें गीता के भगवान की बात पूछी गई थी, तो उसने लिख दिया गीता का भगवान तो शिव है, तो उसको नापास कर दिया। समझती थी कि हम तो बाप की महिमा लिखती हूँ, गीता का भगवान तो शिव है, तो वह ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, श्री कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान पा रही है, तो यह बैठ लिखा तो फेल हो गई। तो माँ बाप को कहा तो हम यह नहीं पढ़ेंगी, अभी इस रूहानी पढ़ाई में लग जाऊंगी, है ना। तो मतलब उसे अंदर से क्लिक हुआ और कॉन्शियसनेस में आ गई कि अब मैं ये स्थूल पढ़ाई नहीं पढ़ूंगी कि और अब मैं ये रूहानी पढ़ाई में लग जाऊंगी। तो बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास है, पहले ही कहती थी कि हम ऐसा लिखूंगी नापास हो जाऊंगी, परंतु सच तो लिखना है ना, तो आगे चलकर समझेंगे बराबर इस बच्ची ने जो लिखा वह सत्य है। तो जब प्रभाव निकलेगा वह प्रदर्शनी अथवा म्यूज़ियम में उनको बुलाएंगे तो पता चलेगा, बुद्धि में आएगा यह तो राइट है। तो ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं तो विचार करना है, ऐसा करें तो मनुष्य झट से समझ जाए कि यह कोई नई बात है। कोई ना कोई ज़रूर समझेंगे तो यहाँ के होंगे, जो यहाँ के होंगे, जैसा ड्रामा में नोंद है, जो यहाँ की आत्माएं होंगे तो उनको ज़रूर अंदर क्लिक करेगा। तो तुम सबको रूहानी रास्ता बताते हो, बेचारे कितने दुखी हैं, वह सब के दुख कैसे दूर करें,
खिटपिट तो बहुत है ना। एक दो के दुश्मन बनते हैं तो कैसे खल्लास कर देते हैं। अब बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं। माताएं तो बेचारी अबोध होती हैं, कहती हैं हम पढ़ी लिखी नहीं हैं। बाप कहते हैं नहीं पढ़े तो अच्छा है। वेद शास्त्र जो कुछ पढ़े हैं वह सब यहाँ भूल जाना है ना। तो आत्मा जब सृष्टि पर आई तो अपने प्रारब्ध अनुसार आई। तो वेद शास्त्र तो यहाँ के शास्त्र हैं, स्थूल दुनिया के हैं। तो अगर कोई कहती है, माताएं कहती हैं कि हम तो पढ़ी लिखी नहीं है, यानी स्थूल दुनिया की जो पढ़ाई लिखाई वो नहीं की है, वेद शास्त्र नहीं पढ़े हैं, तो बाबा कहते हैं अगर नहीं पढ़े तो बहुत अच्छा, क्योंकि इसे ही तो भूलना है। ये स्थूल दुनिया की पढ़ाई तो भूलनी है। अगर वेद शास्त्र कुछ पढ़े हुए हैं तो वह सब यहाँ भूल जाना है। अभी मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो, समझाना चाहिए। सद्गति निराकार परमपिता परमात्मा बगैर कोई कर ना सके। मनुष्य में ज्ञान ही नहीं तो वह फिर सद्गति कैसे कर सकते हैं। सद्गति दाता ज्ञान का सागर है ही एक। मनुष्य ऐसा थोड़ी कहेंगे कि जो यहाँ के होंगे वही समझने की कोशिश करेंगे। एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो आवाज होगा। गायन है तुलसीदास गरीब की, कोई ना सुने बात। तो सर्विस की युक्तियाँ तो बाबा बहुत बतलाते हैं, बच्चों को अमल में लाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, धंधा आदि करते भविष्य उच्च पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, इसलिए कभी भी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है। तो ड्रामा के अनुसार ही ये हर सेकंड चेंज होता रहता है, हर सीन चेंज हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि इसे देखकर दिल शिकस्त नहीं होना, हार्ट फेल नहीं होना। उच्च पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। नंबर 2 बाबा ने कहा, यह रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी है, सबका कल्याण करना है। अंदर यही उछल आती रहे कि हम कैसे सबको पावन बनने की एडवाइस दें, घर का रास्ता बताएं। वरदान दिया है बाबा ने, सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। और संबंध परमात्मा से ही जोड़ देना तो फिर हर किसी से सहयोग मिलेगा। तो बाबा कहते सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। तो हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है ना। तो हर संबंध में परमात्मा को देखना। तो बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। 1 मिनट के साइलेंस के लिए सभी एकाग्रचित होंगे। ओम शांति। सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है, इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो। क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहता है वह पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है। निरंतर योगी सहज योगी यानी योग लगाना ना पड़े, कनेक्शन बनाना ना पड़े, बल्कि स्वयं ही सदा ही बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे, सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहे।
तो बाबा कहते कि वही फिर पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है, यानी इस स्थूल दुनिया से उपराम, डिटैच। स्लोगन दिया बाबा ने, सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। सर्व शक्तियों से, जो भी बाबा ने शक्तियाँ दी हैं उनसे सभी से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। ओम शांति। आज के अव्यक्ति चाह रहे हैं, आप लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। तपस्वी मूर्त अर्थ, तपस्वी मूर्त का अर्थ है कि तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। यह तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराती हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा।